सानिया 9 मई के 19 मुलजिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन्स दायर की। 48 पटिशन्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पटिशन्स को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। सानिया 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पटिशन्स दायर की। रहम की दीगर पटिशन्स पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक इन मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील करने और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हकूक बरकरार हैं। सजाओं की मुआफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज शेड्यूल। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक करेंगे। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। हुकूमती कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ और फारूक सत्तार शामिल। PTI की जानिब से असद कैसर, हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास शामिल होंगे। 23 दिसंबर को होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर में मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार किया गया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है, मुज़ाकरात में 2 मुतालबात फाइनल किए हैं। बेगुनाह सियासी कारकुनान की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा शामिल है। दोनों मुतालबात तस्लीम किए जाने तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तहरीक इंसाफ मुतालबात से पीछे नहीं हटेगी। बानी PTI की तरफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक बरकरार है। हुकूमत के पास 30 जनवरी तक का वक्त है। PTI के साथ संजीदगी से बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत आइन और कानून के दायरे में जो मुतालबा होगा उस पर गौर करेगी। उम्मीद करता हूँ PTI के दोस्त भी खुले दिल से मुज़ाकरात करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू। तोशाखाना 2 केस में अदालत ने वकला सफाई को गवाह पर जिरह का हतमी मौका दे दिया। आइंदा समात पर जिरह मुकम्मल ना की गई तो तादीबी कार्रवाई की जाएगी। अदालत तोशाखाना 2 केस की मजीद समात 6 जनवरी तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने समात की। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत पेश हुए। वकला सफाई की जानिब से बुशरा बीबी के वकील की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दी गई। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी की जानिब से दरख्वास्त की मुखालिफत की गई। चौबीस नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का मामला। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। जज अमजद अली ने केस की समात की। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी थाना सदर हसन अब्दाल के मुकदमात में जारी किए गए थे। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIF-6 की एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। आला सिविल अस्करी क़यादत शरीक होगी। अहम फैसले मुतवक्के। SIF-C की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। SIF-C की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। दोस्त ममालिक के पाकिस्तान में सरमायाकारी और सहूलियात बारे भी बताया जाएगा। SIF-C की मद में होने वाली तरक्की, सरमायाकारी और तेल गैस के नए ज़खायर बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई ख़त्म हो चुकी। मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत ने 2024 में बहुत से चैलेंजेस को बेहतर अंदाज में डील किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पॉलिसी रेट 22 से 13% पर आ गया। महंगाई 5% तक आ चुकी है। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में नुमाया इजाफा हुआ। GDP के भी इशारे बेहतर हो रहे हैं। बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए हैं। IT समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नए साल में भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बड़े रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,18,367 पॉइंट्स के बुलंद तरीन सतह को छू गया। इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड।
जाड़े के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। बालाकोट, शुगरान, सिरीपाया, नारान में बर्फबारी। सर्दी से झीलें, दरिया और आबशारें जम गईं। बर्फबारी के बायस कागान से नारान जाने वाली शाहराह 5 माह के लिए बंद। सकद्दू और सवात में आसमान से सफ़ेद मोतियों की बरसात। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में बारान रहमत। मरी और गिलियात में बादल बरसने और बर्फबारी की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब सोलराइजेशन बराए ज़रिए ट्यूबवेल का आगाज। मरीम नवाज की हिदायत पर ज़रिए ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्त जमा कराने की तारीख में तोसी। पंजाब में 8000 ज़रिए ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ज़रिए ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। वज़ीर आला अमीन गंडापुर सदी से जायद पुराने कुरम तनाज़े के पायदार हल में कामयाब हुए। अमन मुआहदे के बाद अब धरनों का कोई जवाब नहीं रहा। कुरम में अमन और सड़क खोलने के दोनों मुतालबात पूरे हुए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। कहा, कुरम में सड़क की बंदिश का मकसद मजीद खूनरेजी का रास्ता रोकना था। हुकूमत को सड़क की बंदिश के बायस मसाइल का पूरी तरह अदराक था। कराची के अमन पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। रियासत की रिट चैलेंज करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। रिट चैलेंज होगी तो रियासत हरकत में आएगी। एहतजाज को बुनियाद बनाकर शहरियों को तंग करना मुनासिब नहीं। मुल्क दुश्मन अनासिर ऐसी सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हैं। कराची में अमन कायम रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदाकारा नरगिस ने अपने शौहर माजिद बशीर को तशद्दुद केस में माफ कर दिया। अदालत में सुलहनामे का बयान हल्फी भी जमा। माजिद बशीर ने नवंबर में नरगिस को तशद्दुद का शदीद निशाना बनाया था, जिस पर अदाकारा ने थाना डिफेंस सी में मुकदमा दर्ज कराया। इंस्पेक्टर माजिद बशीर तशद्दुद केस में अभी तक जमानत पर थे। अमेरिका में साले 9 पर लोगों को कुचलने वाला साबिक फौजी निकला। अमेरिकी फौज के साबिक एहलकार की शनाख्त शमसुद्दीन जब्बार के नाम से की गई। FBI ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, हमलावर के दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक की तहकीकात की जा रही हैं। मुलजिम ने गाड़ी लोगों पर चढ़ा दी थी। गाड़ी से कुचलने और फायरिंग से 15 अफराद हलाक और 30 जख्मी। हमलावर ड्राइवर पुलिस से मुकाबले में मारा गया। न्यू ऑरलिन्स हमले के पीछे दाइश है। हमलावर ने सोशल मीडिया पोस्ट से मुतासर होकर हमला किया। दाइश की तर्ज पर शहरियों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का वीडियो बयान। अमेरिकी शहर लास वेगस में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला के साइबर ट्रक में धमाका। 1 शख्स हलाक, 7 जख्मी। पुलिस के मुताबिक साइबर ट्रक ट्रंप इंटरनेशनल होटल के दरवाजे के सामने पहुंचा तो अचानक धमाका हुआ और ट्रक में आग लग गई। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने एक्स बयान में कहा, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। आतिशबाजी या बम की वजह से धमाका हुआ। साइबर ट्रक में धमाका मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी है। वाक़ई की तहकीकात हो रही हैं। गाजा में इस्राएली फोर्सेस के हमले, मजीद 28 फलस्तीनी शहीद, 41 जख्मी। जबालिया और बुरेज कैंप पर इस्राएली फोर्सेस के हमले, 17 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में ड्रोन हमला, 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 45,553 हो गई। इस्राएली फौज ने गाजा में 1091 शीरख्वार बच्चों को शहीद किया। जंग में अब तक 17,400 बच्चों को शहीद किया जा चुका है। गाजा के शहरी सर्द मौसम और बारिश से परेशान। बेघर फलस्तीनियों की आरजी पनागाहों में पानी भर गया। इसराइल ने गाजा की पट्टी में पनागाहों के सामान की फराहमी भी रोक दी। हमास इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दे वरना गाजा में हमले तेज कर देंगे। नए इसराइली वज़ीर दिफा की हमास को धमकी। दुनिया के साथ ताल्लुकात के लिए तैयार हैं। शाम पर आलमी पाबंदियां खत्म की जाएं। शामी वज़ीर ख़ारिजा हसन अल शुबानी का मुतालबा। कहा, नई इंतज़ामिया के अहदाफ और चैलेंजेस दुनिया के सामने हैं। आलमी पाबंदियां अब आवाम को मुतासर करेंगी। दुनिया को शामी अवाम की हिमायत का पैगाम देना चाहिए। शाम पर पाबंदियों की बुनियादी वजह ख़त्म कर दी गई।
इंग्लैंड में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मैनचेस्टर में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मवासिलात और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। गाड़ियां पानी में बह गईं। घरों में फंसे शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी।